जय हिंद साथियों। बिहार डीलिट परीक्षा 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आंसर की प्रोवाइड करेंगे। जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि रासायनिक की दृष्टि से सिंदूर है। तो यह है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 माफ करना, क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर टाइप मिस्टेक हो गया है। तो कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा क्रियाशील समूह। ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी के लिए जो स्टूडेंट का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है उन सारे कैंडिडेट के लिए जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार डीलेट का। तो बिहार डीलेट आपको 2025 करके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको 44 वीडियो उसमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जीके जीएस हिंदी का प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें से काफ़ी सारे जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर प्लेलिस्ट का यूज करिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा विद्युत का चालक है। तो यह हो जाएगा लवण जल। लवण जल विद्युत का चालक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो यह हो जाएगा उल्फिया। उल्फिया यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किस में। तो यह रहता है यकृत में, यानी कि लीवर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत हीटर के सहायक तत्व होते हैं। तो यह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लेट और नाइक्रोम की तार। यह दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है। तो यह हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो यह थे अरस्तु। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में यह पीडीएफ ही आपको दे दिया जाता है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा और यह क्लास समाप्त होते ही आपको यह पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया जाता है। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं। इसका अल्पतमांक पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। क्या शामिल है। तो यह हो जाएगा फसल चक्र भी है, और यहाँ पर मिश्रित कृषि और खेती भी है, कार्बनिक चक्र भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके कारण। तो यह जो है संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं। तो यह हो जाएगा न्यूमेटोफोरस। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यह हो जाएगा H2SO3। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पूछा जा रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा जाता तो H2SO4 हो जाता। यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा H2SO3। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना है। तो यह है 21%, 21%। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नांकित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। तो यह किलोमीटर प्रति सेकंड जो है यह नहीं हो सकता है, लेकिन किलोमीटर प्रति सेकंड एक बार यह भी होगा। सेंटीमीटर प्रति सेकंड एक बार यह भी सही है, यह तो है ही है। मीटर प्रति सेकंड एक बार ये सही मात्रक। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो यह हो जाएगा रुबिडियम। रुबिडियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यह जो है ब्रिज को बचाना, जो सुंदरलाल बहुगुणा का यह उद्देश्य था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रिज्म का प्रयोग करिए और उसमें प्रकाश डालिए और 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु है। तो यह हो जाएगा हीलियम एक परमाणु है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो बताना है। तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव पर अधिक हो जाता है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है। तो यह होता है काला। और अर्थ वाला कैसा रहता है। तो वह होता है हरा। और फेज वाला कैसा रहता है। तो वह होता है लाल, याद रखिएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा जा रहा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित कर देता है किस में। तो यह विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होता है। तो वह होता है पेट्रोल। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो यह हो जाएगा कोयला। जो समाप्त हो सकता है वह अनवीकरणीय, और जो समाप्त नहीं हो सकता है वह नवीकरणीय, जैसे सूर्य का प्रकाश और हो गया कैसे, और हवा हो गया। यह तमाम जो है नवीकरणीय है। अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोल ये सब आ जाता है। आगे के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो यह बना होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है क्या। तो यह ऊर्जा ले जाती है, तभी तो पहुंच पाती है ध्वनि हमारे कानों तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है। तो यह हो जाएगा बैगनी। बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य कम होता है, और वही लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लेकिन इसका प्रकीर्णन कम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जल द्वारा परागन कहलाता है। जल द्वारा परागन कहलाता है। तो यह हो जाएगा हाइड्रोफिली। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है कौन सा। तो यह रहता है यूरेनियम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो यह हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि कैसा तरंग है। तो अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि उल्टी उड़ान भरना वाला पक्षी है। तो वह है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड उल्टी उड़ान भरता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान
सामान्यतः होता है। तो यह होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? तो यह जो है फैलता है जब गोलाकार बन जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है सैक्रोमाइसेस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो यह जो है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रांक से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन यहाँ पर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा। मछली भी है, छिपकली भी है, मेढक भी, तीनों हो जाएगा। आगे की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा जा रहा है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो यह कहलाता है शारीरिकी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा जा रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यह पाया जाता है मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसे? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अल्ट्रावायलेट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा जा रहा है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो यह है दिमित्री मेंडलेव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि शरीर की विशालतम धमनी है क्या? तो यह हो जाएगा एरोटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं कि सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो यह किए थे कोपरनिकस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा जा रहा है कि हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है स्वर्णाभूषण के लिए यानी कि सोने पर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। यह काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। और पानी का न्यूनतम आयतन होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है क्या है? तो यह हो जाएगा स्पीसीज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू का मोजेक रोग। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूर्य का सतह ताप होता है कितना? तो यह होता है 6000 केल्विन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का फर्स्ट शिफ्ट का मैंने एनालिसिस करवा दिया। इसी तरह से बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम समाप्त हो रहा है। जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहा है उस पर आधारित आपको यहाँ पर क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिया जा रहा है। तो आप लोग को एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है तो आपको अभी भी मौका है, प्लेलिस्ट का यूज करिए और प्लेलिस्ट पूरे देखकर आप एग्ज़ाम देने जाइए। और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं क्योंकि सारा का सारा PYQ एवं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।